इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटरफेसिंग ऑफ द 8085 माइक्रोप्रोसेसर विद द 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, है ना। तो देखो, बेसिकली जब हम इंटरफेसिंग कर रहे हैं तो इसमें हमें तीन चीज़ क्या है, तीन स्टेप हैं जब भी हम 8255 को 8085 से कनेक्ट करें। तो पहले तो इंटरफेस करना है, और इंटरफेस करके हमें निकालना है बेसिकली एड्रेस, है ना। पोर्ट ए का, पोर्ट बी, पोर्ट सी और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का। तो जब तक हमारे पास एड्रेस नहीं होगा तब तक हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ भी हमें कंट्रोल वर्ड राइट करना है तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का चाहिए। पोर्ट ए, पोर्ट बी, उन पर डेटा रीड करना है या उन पर कुछ हमें डेटा राइट करना है, तो उनका हमें एड्रेस चाहिए, तभी तो हम एक्सेस करेंगे। बिना एड्रेस के हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं ना। तो उसके लिए हमें एक जो इंटरफेसिंग जो पूरी स्कीम है वो क्लियर होनी चाहिए। तो पेरिफेरल और इनपुट आउटपुट मेथड, तो दो तरह की हमारे पास हैं बेसिकली। जो मैपिंग, जो एड्रेसिंग टेक्निक है, सही है, या मैपिंग टेक्निक है, वो है पेरिफेरल और इनपुट आउटपुट मैप्ड एड्रेसिंग टेक्निक, ठीक है। इसको बोलते हैं एक तरह से पार्शियल मैपिंग भी बोलते हैं। पार्शियल मैपिंग भी इसमें वर्ड आता है। एक एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट में जो पूरी 16 की 16 एड्रेस लाइन यूज हो रही है तो वो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग हो गई। अगर जिसमें से 16 एड्रेस लाइन में से कुछ लाइन यूज हो रही है बस, तो वो पार्शियल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर दो हैं, तो पेरिफेरल मैप्ड या इनपुट आउटपुट मैप्ड एड्रेसिंग टेक्निक को यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो 8 लाइन यूज होंगी अगर पेरिफेरल मैप यूज कर रहे हैं। तो पेरिफेरल मैप में बेसिकली सॉफ्टवेयर पर जाओ, इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज होंगी, है ना। और उसमें सिर्फ 8 एड्रेस लाइन यूज होती हैं, ठीक है। तो 8 एड्रेस लाइन का है तो सिर्फ A0 टू A7 हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लो, A0 और A0 और A1 है, ये तो 8255 को ही देनी है। तो इनसे तो सेलेक्ट होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 00 दोगे तो पोर्ट ए सेलेक्ट होगा, 01 दोगे तो पोर्ट बी, और 10 दोगे पोर्ट सी, और 11 दोगे तो CWR कंट्रोल वर्ड रजिस्टर। बाकी जो ये लाइन है इनको कुछ भी दे लो, ठीक है, पर ये लाइन यही होनी चाहिए। और इनको जो कुछ भी दोगे उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा पूरा हेक्स एड्रेस, यानी 8 बिट जो है, इनसे जो भी जनरेट होगा हमारा हेक्स एड्रेस, ठीक है। वो बाइनरी देना है तो बाइनरी दे दो, पर हम क्योंकि जब असेंबली प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हेक्स, जो पूरा जो हेक्साडेसिमल यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, A2 को 1 दे दिया है, सही है। तो आप कुछ भी किसी को कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। आप सपोज करो A7 को आप 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा 84, ठीक है। मैंने A2 को 1 दिया है तो ये हो गया 4। 100 जो है 4 का है, 101 है 5 का है, 1110 6 का है, और 1117 7 का है। तो ये तो मैंने A2 को 1 देकर किया है। अगर मैं A2 को 0 कर देता हूँ और A7 को 1 कर देता हूँ, ठीक है, A2 को 0 और A7 को 1 कर देता हूँ, तो क्या बनेगा, 8, ये बनेगा 80 एड्रेस। फिर इसका 80, इसका 81 बनेगा, सही है, ये 01 है इधर, या बस अब 00 मान के लेके चले। तो कुछ भी आप इसको एड्रेस बना सकते हो ऐसे ही किसी भी लाइन को लेके, पर ये जो लाइन है ये फिक्स रहनी है, ठीक है। और ये है, ये डेडिकेटेड लाइन है जो सेलेक्ट करती है पार्टिकुलर पोर्ट को या कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को, ठीक है। तो ये लाइन जो भी रहेंगी उसको पहले कुछ भी आप उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर कुछ दिया है, देखो क्वेश्चन पेपर में, अगर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग सोच रहे हो तो क्वेश्चन पेपर में अगर एड्रेस दिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैपिंग करनी है। अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना है, और एज्यूम करना है सीक्वेंस में ही। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 00 भी मान लूँ, जो सारे 0 कर देता हूँ, इनको 00, तो 00, 01, 02 और 03 आएगा अगर इन इनकी बात करें लाइन की, सही है। यहाँ पे मैंने 4 से स्टार्ट किया हुआ है तो 4 5 6 7 आया। अगर मैं उसको 8 से स्टार्ट करूँगा तो 8 9 10 11 आएगा, मतलब 10 का मतलब है 0A और फिर इसका 0B, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, पर ये लाइन फिक्स रहेंगी चिप सिलेक्शन वाली, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने वही डिमल्टीप्लेक्सिंग वाला उसमें एक लैच लगाया हुआ है, ठीक है। ऑक्टल लैच है वो, जैसे कि हम बनाते हैं जब हम उसको जनरेट करते हैं डिमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस एंड डेटा बस। तो जो दो लाइन है A02 और A1, उन दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है PPI से, 8255 से, जो 8085 से लाइन गई है, सही है, एड्रेस वाली। और बाकी जो लाइन है उनको हमने एक यहाँ पर लगाया है नैंड गेट। और A2 पे कोई भी हमने नोट गेट नहीं लगाया, क्योंकि A2 पे हमने दिया हुआ है 1। तो जैसे हमने डिकोडिंग पढ़ी थी माइक उसके लिए, मेमोरी के लिए, मेमोरी में भी ऐसे हम चिप सेलेक्ट कर रहे थे, तो डिकोडिंग जो कर रहे थे वो ऐसा ही डिकोडिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे डिकोडिंग है, तो मतलब जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए उसका मतलब ये है कि यहाँ पर 0 आना चाहिए, सही है। इस एड्रेस के लिए जो भी हमने एड्रेस लिया है उस पर ये चिप सिलेक्शन 0 आना चाहिए, बस समझ रहे। तो कोई भी कॉम्बिनेशन होगा, सही है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ भी कॉम्बिनेशन लोगे उसके अकॉर्डिंग ये आप हार्डवेयर सेट करोगे यहाँ पर, ठीक है। तो जो मैंने 1 लिया है वहाँ पर नहीं है, आप जहाँ पे भी 1 लोगे उसको 1 को इसमें से नोट गेट हटा देना है, ठीक है, या 2 नोट गेट लगा देने हैं, कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है। तो चिप सेलेक्ट हो गया।
बस बाकी डेटा बस आपके ऐसे ही कनेक्ट है। और जो आपके जो दो सिग्नल हैं रीड और राइट, ये आपके होंगे इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट वाला, ठीक है। क्योंकि जब आप उसमें इन और आउट इंस्ट्रक्शन से यूज़ करोगे, क्योंकि जब आपने पेरिफेरल मैप यूज़ किया है तो इन और आउट इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे डेटा सेंड करने के लिए, सही, सेंड करने के लिए या उसको रीड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो उसके लिए आप जो वो ऑटोमेटिकली जब इन इंस्ट्रक्शन आती है तो ऑटोमेटिकली आईओ पे बनाता है, ठीक है। और जब मेमोरी एस या कुछ इस तरह का यूज़ कर रहे हो तो उस पर एम वाले पे इस वाली लाइन पे 0 आता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सिग्नल देने हैं। तो रीड पे इनपुट आउटपुट रीड और राइट पे इनपुट आउटपुट राइट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग से ये हमारी इंटरफेसिंग हो गई, पूरा सर्किट है इंटरफेसिंग का, ठीक है। तो पहले इन दोनों को इंटरफेस करेंगे, उसके बाद कुछ डिवाइस इस पे आगे जो कीबोर्ड और उसके आपके सिलेबस में भी है, कीबोर्ड या डिस्प्ले डिवाइस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को साथ में कनेक्ट करना है, तो वो बाद में करेंगे, सही है। उसके लिए तीसरा लेक्चर रख रखेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक। तो अभी फिलहाल इन दोनों को ही कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा पेरिफेरल मैप्ड से एड्रेस निकाल लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एड्रेस ही चाहिए, जब भी हम उस पर कोई इंटरफेसिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें एड्रेस ही चाहिए, पोर्ट के एड्रेस और CWR का, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पेरिफेरल मैप से। अब आगे चलते हैं मेमोरी मैप से। तो मेमोरी मैप में क्या है, पूरी की पूरी 16 लाइन यूज़ होंगी, और जो इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे वो STA LDA ये इस तरह के इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे, STAX LDAX जो मेमोरी के लिए यूज़ करते हो वो इसके लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो जो प्रोग्राम लिखोगे, जैसे सपोज करो आपने प्रोग्राम, जब इसका कोई प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम ORG 2000 लिखा, तो 2000 फिर इसका एड्रेस नहीं देना है, बस समझ रहे हैं, क्योंकि फिर वो क्लैश करेगा, है ना। तो आपको 8000 से कर लेते हैं, क्योंकि हम 2000 या 1000 3000 उससे हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम लिखना। तो हमारा कितने बाइट का प्रोग्राम होता होगा ज़्यादा ज़्यादा, 100 200 है ना मैक्सिमम। तो 800 से कर लेते हैं, सेफ साइड है, ठीक है। उसके बाद 8 से आगे कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको एक तरह से बस ध्यान रखना बस इस बात का, नॉलेज ही शो करता है ये, वैसे बाकी तो आप उसको कुछ भी लिख सकते हो एड्रेस, बस वो उसको देख लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग टेक्निक में आपकी 16 एड्रेस लाइन हो गई, और A0 और A1 वैसे ही जैसे कि पेरिफेरल मैप्ड में है, ऐसे ही इनपुट इसमें मेमोरी मैप्ड में भी ये माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्ट होंगे, और बाकी लाइन से चिप सिलेक्शन होगा, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एड्रेस बना, तो 4 बिट का बना लो, तो 4 बिट इसमें 8 बनी, ये 4 बिट 0, ये 4 बिट 0 और ये 4 बिट 0, तो 800 ये पोर्ट A का एड्रेस हुआ मेमोरी मैप्ड वाले में। 8001 पोर्ट B का, 8002 पोर्ट C का, और 8003 कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का, ठीक है। तो जो एड्रेस डिसाइड होता है बेसिकली इन 4 बिट से डिसाइड होता है, जो 4 बिट से बोल रहा हूँ, 4 कॉम्बिनेशन है जो डिसाइड करते हैं A0 to A1 एड्रेस में, है ना। अच्छा जी, तो ये हो गई इनकी। अब ये क्योंकि मेमोरी मैप्ड है तो ये मेमोरी वाला जब भी आप इंस्ट्रक्शन यूज़ करोगे STA, क्योंकि इन और आउट पे ये काम नहीं करेगा, तो है ना, गलत रीडिंग आएगी, गलत एड्रेस आएगा, गलत रीडिंग आएगी। तो हमें इस पर अब इंस्ट्रक्शन जो यूज़ करनी है, कुछ भी डेटा सेंड करना है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर पे या किसी पोर्ट पे, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भी हम वो इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे STA LDA इस तरह के इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ मेमोरी वाले पे वो ऑटोमेटिकली जब आप वो STA लिखोगे तो जो मेमोरी राइट साइकिल आएगी तो उसमें इस पर अपना ऑटोमेटिकली 0 आएगा, क्योंकि मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है ना। तो मेमोरी मैप्ड वाले में इस पर 0 आएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रीड राइट लाइन पे मेमोरी रीड और मेमोरी राइट सिग्नल देना है ना। बस बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस चिप सिलेक्शन का और ये है। अच्छा, एक और काम और कर सकते हो, सारा हार्डवेयर हटा के सिर्फ आप A15 को एक नोट गेट के थ्रू इससे कनेक्ट कर सकते हो चिप सिलेक्शन से, सही। साइड लाइन हटा दो, बस A15, क्योंकि जिस पे 1 है उसको एक लाइन ले लिया, बाकी लाइनों को बीच में छोड़ दिया सबको, ठीक है, बाकी सबको छोड़ दिया, ठीक। तो A15 को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो एक नोट गेट के थ्रू चिप सिलेक्शन से, तब भी वो काम करेगा, ठीक है। बस ये है कि वो फिर मेमोरी के लिए यूज़ नहीं करनी, अगर ये सारी लाइन यूज़ ले रहे हो तो यूनिक हो जाएगा 8000 के लिए, पर अगर वो A15 वाला फिर वो यूनिक नहीं रहेगा, सिर्फ अगर ये 15 लाइन यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। तो यूनिक नहीं रहेगा तो इसका मतलब फिर वो क्रैशेस होने के चांस हो जाएंगे अगर आपकी प्रोग्रामिंग 8000 से अपर कुछ जाती है तो, सही है। तो यहाँ तो बस ये 3 लोकेशन आपको सेव करनी है 803 तक। बाकी में ऊपर में आप प्रोग्राम लिख सकते हो या किसी और डिवाइस के लिए दे सकते हो, पर उस केस में जब A15 ही लाइन यूज़ करोगे, बाकी को यूज़ नहीं करोगे, तो यूनिक नहीं रहेगा, बीच में जो लाइन है वो कुछ भी डोंट केयर है, सही है। तो A15 जहाँ पे भी होगा वो इस पे भी आएगा हर बार, A15 पे जब भी 1 होगा आगे के लिए कुछ भी, तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर आप A15 को 1 देते हो और बाकी इनमें भी किसी में 1 आया तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो उस केस में थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बाकी कर सकते हैं।
पूरा सिस्टम नहीं बना रहे। अच्छा, ये तो हो गया चलो इंटरफेसिंग का रोल। तो रीसेट आउट जैसे रीसेट कनेक्ट किया हुआ है, दोनों में सेम है, बस हमें रीड राइट लाइन का और एक तरह से चिप सिलेक्शन वाली लाइन का उनका ध्यान रखना है। तो मेमोरी मैप और उसमें, और बाद में जब सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है ना। अब आगे आते हैं, सेकंड स्टेप होता है कंट्रोल वर्ड को, जो स्पेसिफिकेशन दी गई है क्वेश्चन में। अब मैं उसमें कुछ क्वेश्चन भी उसमें ऐड करूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल वर्ड अपना सेट करना पड़ता है। सही है। तो किस मैप किस तरह उसका यूज़ कर रहे हो, स्पेसिफिकेशन क्या है, कंट्रोल वर्ड उसको सेट करेंगे। उसके बाद उस प्रोग्राम को राइट करेंगे, तो सबसे पहले कंट्रोल वर्ड ही राइट करना पड़ता है, क्योंकि बाकी इनपुट और आउटपुट तो बाद में ही होगा। पहले तो पोर्ट बने ना, वो पोर्ट को इनपुट या आउटपुट बनाए, तो बाकी डेटा जो उस पर रीड करना है या राइट करना है वो तो बाद की बात है। तो वो जो एक तरह से कन्फिगर करने का काम है कि कौन से पोर्ट को हमें इनपुट बनाना है, कौन से पोर्ट को आउटपुट बनाना है, या किस मोड में काम कराना है, वो सबसे पहले कंट्रोल वर्ड राइट करना पड़ेगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के अंदर। ठीक है। तो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस मिल गया तो राइट कर सकते हैं, एक्यूमुलेटर में लो और सीधा इन आउट इंस्ट्रक्शन निकाल लो और उसका एड्रेस दो, और सीधा वो कंट्रोल वर्ड राइट हो गया। बाकी फिर उसके बाद पोर्ट से कुछ भी करते चलो। ठीक है। तो ये 3 स्टेप याद रखने हैं। उससे आगे अब चलते हैं, कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर है इंटरफेस द 8085 टू द 8255 PPI and write the program PC3 bit of the 8255 to generate a square waveform of time period 100 मिलीसेकेंड कंटिन्यूसली। तो 100 मिलीसेकेंड का एक आपको डिले प्रोग्राम लिखना है। ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है पेरिफेरल मैप्ड इनपुट आउटपुट टेक्निक यूज़ की है, वो पहले डिस्कस कर चुका हूँ। सही है। तो A7 टू A2 को हमने यूज़ किया चिप सिलेक्शन के लिए, तो इंटरनल डिकोडिंग सर्किटरी। सही है। ये इंटरनल डिकोडिंग सर्किटरी इंटरनल तो कुछ नहीं है, सब एक्सटर्नल ही है। यहाँ पर नोट गेट लगा हुआ है। ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी इसमें ये गलत है। हाँ, चलो इसको हटा देते हैं, तो डिकोडिंग सर्किटरी लगा देते हैं। ठीक है। चलो, बाकी जो सारी लाइन है वो माइक्रो प्रोसेसर से आ रही हैं। ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, इधर की साइड दिखा दी है कि माइक्रो प्रोसेसर से आ रही है। ठीक है। तो पेरिफेरल मैप यूज़ कर रहे हैं, तो रीड पे इनपुट आउटपुट रीड, राइट पे इनपुट आउटपुट राइट, ए नोट और A1। और जो हमें इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है वो इन और आउट यूज़ करनी है। और क्योंकि आउटपुट बस सिर्फ PC3 की बात कर रहे हैं, यहाँ PC4 कैसे आ गया, यहाँ PC3 आएगा। ठीक है जी। हाँ, ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती हैं लिखने में। चलो आगे बढ़ते हैं। PC3 हो गया, उससे आगे चले इंटरफेसिंग ऑफ 8085 और 8255, ये डायग्राम बन गया। अच्छा, अब कंट्रोल वर्ड, अब देखो ऊपर चलते हैं। अब इसका एड्रेस, तो यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया, देखो यहाँ पर कोई एड्रेस इसमें स्पेसिफाई नहीं था ऊपर क्वेश्चन में। तो वी आर यूजिंग पेरिफेरल मैप इनपुट आउटपुट टेक्निक टू इंटरफेस 8085 टू 8255 एज्यूम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एड्रेस 73। कंट्रोल वर्ड का 73 है, तो पोर्ट सी का कौन सा हुआ 72, है ना, और पोर्ट बी का 71 और पोर्ट ए का 70 हो गया। ठीक है। तो उसी से हमने इसको जो भी है, इसको आगे इसका मैप दिखाना है तो मैप दिखा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इसने बना दिया है A7 टू A0, जो इसका एड्रेस बना वो ये बना। तो कहने का मतलब ये दो लाइन जो है ये हमारी चेंज होंगी हर बार। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये वाली, यानी कहाँ से कहाँ तक हुई, A2 से लेके A7 तक, ये फिक्स रहेंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंट्रोल वर्ड है, तो हमें क्या करना है, पहले स्पेसिफिकेशन देखो क्या बोल रहा है, राइट द प्रोग्राम PC3 बिट, उस पर जनरेट करनी है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव का मतलब है उस पिन पे कब होगा, एक बार उसको 0 राइट करोगे और एक बार 1 राइट करोगे, है ना। तो PC3 का जो BSR मोड है, PC3 बिट रीसेट कब होता है, वो होता है BSR मोड में। तो BSR मोड का फॉर्मेट देखना है। ठीक है। तो BSR मोड वाले का फॉर्मेट देखोगे और उससे आगे फिर उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करोगे। तो पहली जो बिट है D7 वो 0 रहती है BSR मोड में, बाकी जो 3 बिट हैं वो सब डोंट केयर हैं, तो उनको 0 0 रख लो या 1 1 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। फिर बाकी इसके बाद जो 3 बिट हैं वो डिसाइड करती हैं कौन सी बिट को हम उसको कौन सी बिट को हम सेट या रीसेट कर रहे हैं। तो 0 1 1 का मतलब हुआ PC3 बिट नंबर 3, है ना, उसकी जो पोर्ट सी की जो बिट है तीसरी वाली, इसका मतलब ये हुआ। अब उसको हमने यहाँ पर इसको सेट करने का डाला है। से PC3 को सेट करने के लिए 1 लिख दिया, तो वो जो आपका D नोट है उस फॉर्मेट में उसको 1 करोगे तो वो सेट है, और अगर उसको 0 करोगे तो वो रीसेट है। यहाँ 0 है तो रीसेट है। तो 6 और 7 बार बार उस पर हमें लिखना है एक टाइम ड्यूरेशन में। तो एक बार उस पर 0 आएगा तो 0 आएगा तो लो रहेगी जो पल्स है, और जब 1 आएगा तो वो हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमने उस पर ले लिया सेट करने का। सही है। तो MBI A में 07 कंट्रोल वर्ड टू सेट PC3 इन एक्यूमुलेटर। सही है। 07 लिया, तो उसके बाद कंट्रोल वर्ड को सीधा सीधा राइट कर दिया किसमें, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में। तो 73 किसका एड्रेस है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस। ठीक है।
तो जब आप MBI-A07 एक्यूमुलेटर में लोगे तो आउट इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, एक्यूमुलेटर जो कंटेंट है यानी 07 को 73 जो पोर्ट एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस क्या है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस है, उस पर वो राइट कर देगा, और राइट करते ही वो क्या हो जाएगा, PC3 बिट को 1 कर देगा। ठीक है, उसके बाद डिले कॉल करेंगे। सही है, कितनी ड्यूरेशन की आपको क्लॉक पल्स चाहिए, मतलब स्क्वायर वेव जो है वो कितने आपको ड्यूरेशन की चाहिए, उसके हिसाब से अपने डिले डिसाइड कर लिया। तो डिले हमने 50 मिली सेकेंड का ले लिया, क्योंकि जो पल्स पूरी जो रखनी है स्क्वायर वेव, उसका जो पीरियड रखना है वो 100 मिली सेकेंड रखना है। तो 50-50 का 50 हाई 50 लो, स्क्वायर वेव है तो 50% उसका हाई होना चाहिए पोर्शन और 50% लो होना चाहिए, यानी जो ड्यूटी साइकिल है वो 50% है। अब क्या किया, अब उसको क्या करना है, उसको 0 रखना है, तो फिर MBI-A06 किया, तो कंट्रोल वर्ड अब क्या हो गया, रीसेट हो गया। सही है, और उसको सेंड कर दिया 73 पे, तो रीसेट हो गया PC3, 0 हो गया। ठीक है, तो 73 वही कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में अब 06, तो अब क्या कर देगा वो, PC3 जो बिट है उसको 0 भेजेगा, उस पर 0 राइट कर देगा, तो वो 0 हो गई। उसके बाद बैक जाएंगे, बैक में फिर इसमें, अच्छा अब प्रोग्राम में थोड़ी गड़बड़ है ना। 0607, तो यहाँ पर मुझे एक बार कॉल डिले और करनी पड़ेगी। ठीक है जी, एक बार और कॉल डिले कर लेते हैं, तो कॉपी करते हैं और इसके बाद इसके यहाँ लगा देते हैं। थोड़ा सा देखो माइनर चेंज आएगा जंप वाले इंस्ट्रक्शन वाले में, तो ठीक है, इतना माइक्रो सेकेंड का चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, ठीक, अब ठीक है प्रोग्राम, तो 100 मिली सेकेंड का हो गया। चलते हैं इंस्ट्रक्शन इन प्लेस ऑफ जंप बैक। अब ये क्योंकि कंटिन्यूसली आ रहा है तो होल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो होल्ड पर कभी जाएगा ही नहीं, ये जंप चलता रहेगा, ये अनकंडीशनल है ना, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो कंटिन्यूस स्क्वायर वेव जनरेट करेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू सेट बिट PC5 एंड PC3 एंड रीसेट देम आफ्टर 50 मिली सेकेंड। एज्यूम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर एड्रेस है 83, यहाँ पे भी दिया हुआ है 83 है, तो पहले कंट्रोल वर्ड बनाया PC3 और PC5, सही दोनों के लिए, तो पहले 0 भी ले लिया। ठीक है, तो 0 भी हो गया, PC5 को सेट करना, उसको 83 एड्रेस पे डाल दिया। 83 एड्रेस किसका है, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का, उस पर उसको डाल दिया, तो PC5 सेट हो गया। उसके बाद 7 को PC3 पे लिया, ये PC3 वाला जो है उसका जो अभी हमने सेट करने वाला PC3 बिट को जो सेट करने वाला है उसका कंट्रोल वर्ड निकाला था, 07 निकाला था ऊपर वाले में, उसको 83 पे डाल दिया, तो PC3 वाला भी आपका सेट हो गया। उसके बाद डिले प्रोग्राम लिखा 50 मिली सेकेंड का, और उसके बाद वापस उनको रीसेट कर दिया। ठीक है, तो PC5 को रीसेट करने वाला जो कंट्रोल वर्ड बनाओगे उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो BSR मोड में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो बनाओगे, तो वो आएगा 0A। 0A को 83 पे आउट कर दिया, और उसके बाद जो PC3 को रीसेट करने वाला उसका कंट्रोल वर्ड बनता है 06, और उसको कंट्रोल वर्ड पर राइट कर देते हैं और बस और। ठीक, ये प्रोग्राम हो गया। अब इनपुट आउटपुट मोड पे आते हैं। देखो इनपुट आउटपुट मोड में जो है वो D7 वाले जो बिट है उस पर 1 रखना है, और बाकी फिर जो है उसके हिसाब से अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मोड 0 के लिए है स्पेशली ये जो वो लिखा हुआ है, तो मोड 0 पे दोनों 0 रहेंगे, और यहाँ पर भी मोड पे 0 रहेगा। बाकी अब इनपुट आउटपुट क्या बनाना है वो स्पेसिफिकेशन पे है। ठीक है, तो मोड 0 में इनपुट या आउटपुट पोर्ट बना सकते हो कुछ भी, तो किसको इनपुट बनाना है किसको आउटपुट बनाना है उसके लिए स्पेसिफिकेशन देखेंगे। ठीक, नीचे चलते हैं। फाइंड द कंट्रोल वर्ड फॉर द 8255 और द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो मोड 0 में कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, अगर वो मेंशन नहीं करता है, मोड 0 उसने मेंशन नहीं किया है, तो आपको इसने लिखा है ऑल द पोर्ट ABC आर द इनपुट पोर्ट, तो इनपुट और आउटपुट पोर्ट किस में बनते हैं, सारे के सारे सिर्फ मोड 0 में बनते हैं, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो क्लिक होना चाहिए। सही है, तो इतना आपको उसको समझना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तो मैंने मेंशन कर दिया है। अब अगर उसमें सिर्फ ये लिखा है ऑल द पोर्ट A B एंड C और इनपुट पोर्ट्स, फिर आप क्या करोगे, तब आपको बस देखना है कि कौन सा मोड की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है किससे मैच कर रही है, तो मोड 0 से मैच कर रही है ऑब्वियसली। तो पोर्ट A एंड पोर्ट C आर अपर इनपुट, ये पोर्ट A एंड पोर्ट C ये अपर इनपुट है, पोर्ट C अपर, सॉरी जो 4 बिट की बात हो रही है, तो इनको इनपुट बनाना है, और पोर्ट B एंड पोर्ट C को जो लोअर है आउटपुट बनाना है। तो पहले A के लिए प्रोग्राम लिखना है फिर B के लिए लिखना है। ठीक है, तो ए के लिए जो है ये ए और बी, तो इसके कंट्रोल वर्ड ही ढूंढना है और कुछ नहीं करना। तो ए बी सी का है, देखो अब इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है, एबीसी को इनपुट पोर्ट बनाना है, तो सबको 0 0 रख दिया, और यहाँ पर इनपुट पोर्ट बनाना है, तो इस पर भी 1 राइट कर दिया, इस पर भी 1 राइट कर दिया, इस पर भी 1 राइट किया, और इस पर भी 1 राइट किया। सही है, तो टोटल जो वर्ड बना ये बना 1 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है ना भाई, 1 0 0 1 1 0 1 1 ये बना, तो ये बन के इसका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो 9 भी आया। अब क्या करना है, पोर्ट ए एंड पोर्ट सी को अपर इनपुट, ये जो पोर्ट सी जो है अपर इनपुट, तो पोर्ट सी है अपर वाला, ये इसको इनपुट बनाना है, तो इसको इन दोनों को 1 1 रखेंगे। ठीक है, और इन दोनों को 0 0 रखेंगे।
तो जब इसको किया ये फॉर्मेट बन गया 98। तो कंट्रोल वर्ड भी ढूंढना था, कंट्रोल वर्ड बना दिया, सही है। अगर प्रोग्राम लिखने के लिए आए तो प्रोग्राम में उसको आप इजीली बना दोगे। एक उस पर आपको क्या करना है, अगर आपको आए इंटरफेस करने के लिए तो ABC का कोई भी एड्रेस एज्यूम कर लेंगे और उस पर आप उसको उसके बाद सेंड करना है, वो जैसे पीछे प्रोग्राम में किया था, ठीक है। अब उस पर भी एक प्रोग्राम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, तो पहले तो इसमें बोल रहा है, इसने डायग्राम दे दिया है। इसने क्या मैंने दिया है वैसे, बेसिकली मैंने लिखा हुआ सब। फाइंड द इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस असाइन टू पोर्ट ABC एंड द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, ठीक। तो इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस इनका निकालना है, तो इसको ध्यान से देखो। पहले तो ये देखो किस मतलब एड्रेसिंग जो स्कीम है वो कौन सी है, सही है, पेरिफेरल मैप्ड है या मेमोरी मैप्ड है। तो इसको देखोगे तो इसमें 8 लाइन यूज़ हो रही है, तो ये सब आपका पेरिफेरल मैप्ड है। अब इसको देखो इधर आके, सही है। तो इस लाइन पे A7 पे भी A5 टू A7, अब इसका मैप बना लो क्योंकि एड्रेस निकालना है। तो A5 टू A7 सब पे 00 आएगा, A4 पे 1 आएगा, A3 पे 0 आएगा और इन पे 0001 1011, सही है। तो इनको 00 का एड्रेस, 00 जो एड्रेस है वो पोर्ट A का है, और इस पे अगर 01 आता है तो पोर्ट B का है, 10 आया तो पोर्ट C का है, और 11 है तो पोर्ट CWR रजिस्टर है, ठीक। तो बाकी सर्किट तो पूरा इसमें बनाया हुआ है, बस ये इससे तुम्हें इसको देखना है, ठीक है। तो अब इसको देखोगे और इसको जब तुम लिखोगे वर्ड को तो वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो A4 को 1 रखना है, बाकी सबको 00 रखना है। तो यहाँ पर 00 रखा तो बना 10, और उसके आगे फिर वो सीक्वेंस में ही है। 10 के बाद पहले का निकाल लो, A1 A0 को 00 रख के, और उसके बाद फिर 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 और उसके बाद 13, क्योंकि ये लाइन जो है 0001 एक एक का इंक्रीमेंट है, ये सब फिक्स रहने वाली है, फिक्स है उसमें, ठीक है। तो ये तो आगे सबके एड्रेस। अब उसमें ये क्या बोल रहा है, सेकंड जो उसकी है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सेकंड स्पेसिफिकेशन में है प्रोग्राम द 8255 फॉर पोर्ट ABC टू बी ए आउटपुट पोर्ट। ये सारे सारे आउटपुट पोर्ट बनाने हैं, तो B की रिक्वायरमेंट है आउटपुट पोर्ट बनाने हैं। तो आउटपुट पोर्ट के लिए सब पे क्या करना है, उन पे सब पे 00 आना है, ठीक है। तो आउटपुट पोर्ट बनाओगे, देखो 1 से तो सेट हो गया कि कौन सा इनपुट आउटपुट मोड या BSR मोड, तो हमें इनपुट आउटपुट ही बनाना है तो 1 लिया, बाकी सारे 00। यहाँ पर कंट्रोल वर्ड मैंने ऊपर दिया हुआ दिखाया हुआ था ये वाला, ये तो 00 है मोड 0 के लिए, क्योंकि वो सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट जो बनते हैं मतलब सारे के सारे जो पोर्ट हैं इनपुट आउटपुट मोड में काम कराना, तो मोड 0। तो 00, इसको भी आउटपुट बनाना है 0, इसको भी आउटपुट 0, मोड 0 पे काम करना है, तो ये 0, ये भी 0 और ये भी 0, सारे 00 हुए, तो बना 80 कंट्रोल वर्ड, 80 बन गया। अब उसको सबको पोर्ट जो आउटपुट पोर्ट बनाना है तो उससे किस में डालना है, CWR रजिस्टर में, बस MVI A, 80। तो कंट्रोल वर्ड एक्यूमुलेटर में लिया और एक्यूमुलेटर को राइट कर दिया किसमें, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में, और वो सारे के सारे जो पोर्ट हैं वो आपके वो क्या बन गए, आउटपुट पोर्ट बन गए, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है कि सारे जितने भी पिन हैं टोटल, राइट द प्रोग्राम टू जनरेट स्क्वायर वेव टू ऑल पोर्ट बिट्स कंटिन्यूसली, सारी पोर्ट बिट पे कंटिन्यूसली स्क्वायर वेव आनी चाहिए, सही। तो अब स्क्वायर वेव आनी चाहिए, आउटपुट पोर्ट तो बना ही दिया है, अब उन पर अब हमें क्या करना है, कोई वैल्यू राइट करनी है बार बार सारे पोर्ट पे, ठीक है। तो सारे पोर्ट कौन कौन से, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, तो उनके सबके एड्रेस हैं। इसका जैसे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का 13 है, तो 12 है आपका पोर्ट सी का, 11 है आपका पोर्ट बी का, और 10 है आपका पोर्ट ए का। वहाँ पर हमने उसको टेबल में बना लिया था। तो दोबारा वही प्रोग्राम यहाँ पर मतलब या तो यहाँ से स्टार्टिंग कर लो जहाँ पर लिखा है, सही है। तो क्योंकि अलग अलग टास्क है तो अलग अलग करेंगे। तो प्रोग्राम टू जनरेट स्क्वायर वेव टू 8255 पोर्ट, तो सबसे पहले 80 कंट्रोल वर्ड हमने यहाँ पे ले लिया, सारे आउटपुट बनाने, उसको हमने कंट्रोल वर्ड रजिस्टर पे सेंड कर दिया, तो सारे के सारे पोर्ट जो आउटपुट बन गए। उसके बाद एक्यूमुलेटर में 55 लिया और उसको सेंड करा दिया पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी में। तो 55 में क्या है, जब ये बनेगा 01 01 01, तो जिस पे 0 है वहाँ पर तो लोअर आई, लो ये वाला, और जिस पे 1 है उस पर हाई आएगी, ठीक है। उसके बाद कॉल डिले, डिले को कॉल किया। जब डिले को कॉल करोगे तो कितने टाइम पीरियड तक वो आपका लो या जिस पे हाई है वो कितने टाइम तक हाई रहे, तो इक्वली टाइम रहेगा, सारे इक्वली हैं, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर को जो कंप्लीमेंट करेंगे तो 55 का बन जाएगा क्या, ए, तो जो 0 थी वो 1 हो गई, जो 1 थी वो 0 हो जाएगी। आप लिख के देख सकते हो, ए को AH को कन्वर्ट करोगे जब बाइनरी में तो बनेगा 101010, हाँ 10101010, ठीक है। तो जितनी भी बिट थी जो 0 थी वो 1 हो गई, जो 1 थी वो 0 हो गई। उसके बाद जंप बैक एक्यूमुलेटर में, अब फिर वापस जो कंटेंट थे एक्यूमुलेटर कंटेंट हो गए अब ए, उसको फिर वापस पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी पे राइट कर दिया, सही है। राइट कर दिया तो जिन पे 0 था पहले उस पर 1 हो गया, और जिस पे 1 था पहले उस पर अब 0 हो गया, ठीक है। फिर डिले कॉल किया,
फिर ये तो स्क्वायर वेव हर पिन पे, सारी की सारी पिन पे इस तरह की आएगी जैसे यहाँ शो किया है इस डायग्राम में। ठीक है, ये इसका प्रोग्राम हो गया। अब उससे आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम और ले लेते हैं। ये प्रोग्राम है, अच्छा मैं यहाँ पर जो है एक तरह से हैंड शेकिंग वाला जो प्रोग्राम है वो मैं नहीं करा रहा, सही है। हैंड शेकिंग वाला थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वो मैं मटेरियल में उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो हैंड शेकिंग वाला अभी रहने देता हूँ। तो बस यही बताता हूँ, सिंपल इनपुट आउटपुट यानी मोड 0 पे काम करने वाला। फाइंड द इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेस, यहाँ पर फिर वही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ A15 पे मैंने दिया जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया था, उससे आप निकाल सकते हो। तो इसका मतलब इस पर 1 आया होगा, सही है। तो बाकी को डोंट केयर है, यानी A22 लेके A14 तक वो डोंट केयर है, सही है। तो आप उसको 00 मान लो या उसको सबको 11 मान लो, सही है, चॉइस आपकी है। ठीक है जी, तो बस ऐसा है कि जब आप उसमें ORG 2000 लिखो तो उससे क्लैश नहीं करना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ क्लैश करेगा भी नहीं क्योंकि 8000 से स्टार्ट होगा, उससे आगे कुछ जाएगा। चलिए, तो ये मेमोरी वाला ही है क्योंकि इसमें जो यहाँ पर जो सर्किट दिया हुआ है इसमें पूरी की पूरी जो 16 लाइन यूज़ हो रही हैं तो मेमोरी मैप्ड है, और दो इंस्ट्रक्शन यूज़ होंगी STA वाली। अच्छा पीछे जाते हैं ज़रा, ये एड्रेस 16 बिट का तो नहीं था, यहाँ नहीं था, ये पेरिफेरल मैप्ड ही था, है ना। अच्छा, ये दूसरा जो ये प्रोग्राम है, ये जो जिसके आप डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली मेमोरी मैप्ड वाले के लिए है। तो उसमें इंस्ट्रक्शन में क्या चेंज आएगा उसके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, चलो उसको आगे चलते हैं। तो सबके पहले एड्रेस लेने हैं, पहला काम है कि जो भी है सर्किट, या तो एड्रेस दिया है तो एड्रेस बनाओ, अगर सपोज एड्रेस दिया है तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग सर्किट बनाओ, अगर सर्किट दिया है तो उससे एड्रेस हमें निकालना है। और अगर दोनों में से कुछ नहीं दिया और इंटरफेस करने के लिए बोला हुआ है तो आपको एज्यूम करना है एड्रेस और फिर उसके बाद सर्किट बनाना है। ठीक है, तो ऐसे सर्किट ऐसे ही बनाना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है जैसे कि अब इसमें ये दिया हुआ है तो A15 1 दिया हुआ है, बाकी सारे डोंट केयर है, तो 00 कुछ भी ले लो। तो दोनों में से कोई सा भी एड्रेस है वो काम करेगा, सही है। तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया एड्रेस। तो मैं 800 लिख के शायद प्रोग्राम मैंने लिखा है। अब कंट्रोल वर्ड में क्या करना है, स्पेसिफिकेशन देखते हैं। स्पेसिफिकेशन में लिखा है प्रोग्राम द 8255 पोर्ट ABC एज आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट के लिए कंट्रोल वर्ड लिख चुके हैं, वो 80 है, सही है। और फिर तीसरे में लिखना है जनरेट स्क्वायर वेव टू ऑल पोर्ट बिट कंटिन्यूसली। बस यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल ऐसा ही है, इनकी जगह आ जाएगा आपका STA, इनकी जगह STA आएगा। इन तो कहीं हो ही नहीं रहा, आउट ही हो रहा है, तो आउट की जगह STA ही आना है सब जगह। ठीक है, बस वो इतना चेंज होना है और कुछ चेंज नहीं होना है इसमें। हाँ देखो, MBI ये 80, तो वहाँ पर जब हम पेरिफेरल मैप यूज़ कर रहे थे तो इन यूज़ कर रहे थे, अब यहाँ पर STA यूज़ करेंगे। ऐसे इस सेम प्रोग्राम में अब यहाँ पर स्क्वायर वेव जनरेट करनी है तो वही 55 लिया है वैसे ही, और फिर सबको सेंड करने के लिए, पोर्ट पे सेंड करने के लिए हमने STA इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, तो बाकी सब प्रोग्राम सेम ही है। अच्छा, एक और यहाँ पर चलो एक प्रोग्राम और ले लेते हैं, थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो गया। इंटरफेस द 8255 विद द 8085 माइक्रोप्रोसेसर ऑफ द एड्रेस ऑफ पोर्ट ABC C/R। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग आपको सर्किट बनाना है। ठीक है, राइट द कंट्रोल वर्ड टू मेक पोर्ट 0 इनपुट, पोर्ट B एंड पोर्ट C आउटपुट। ये दोनों का आउटपुट बनाना है। यहाँ कंट्रोल वर्ड भी चेंज है तो कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट देखेंगे, उसको याद रखने की जरूरत है। और उसके बाद प्रोग्राम टू गेट द डेटा फ्रॉम पोर्ट A, इनपुट से पोर्ट A करना, अब उसमें रीड भी करना है, सही है। तो STA से हम राइट करते हैं और LDA से हम उसको रीड करेंगे उसी पोर्ट को। पहले तो पहले कंट्रोल वर्ड लिखना है, सबसे पहले कंट्रोल वर्ड लिखना है, उसके बाद ही वो इनपुट पोर्ट बनेगा और उसके बाद ही आप उस पर डेटा रीड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। और ऐसे ही राइट करने के लिए भी वही है, पहले कंट्रोल वर्ड लिखोगे तो कंट्रोल वर्ड तो सबका एक साथ ही आ जाएगा, मोड 0 में सबका एक साथ ही है। तो पहले कंट्रोल वर्ड लिखोगे और उसके बाद भी कोई रीड या राइट ऑपरेशन आप किसी भी उस पर पोर्ट पे परफॉर्म करोगे, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर इसको हमने जो एड्रेस दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पर मैप बनाया, मैप से ये निकल गया। अब उसके बाद सर्किट बना लेंगे। तो डिटेल इंटरफेस डायग्राम फिगर 15.12 में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो A13 हमारे यहाँ पर 1 रही, बाकी सारी जो हमारी हैं 00 हैं, सही है। और A1 ए नोट को इसके साथ कनेक्ट कर दिया है और ये माइक्रोप्रोसेसर के दिखा दिया है कि माइक्रोप्रोसेसर आ रही है। आप उसको सर्किट डायग्राम बना ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये मैंने बस एक शॉर्ट में निपटा दिया है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं। पहले कंट्रोल वर्ड देखते हैं। कंट्रोल वर्ड में पोर्ट A को इनपुट बनाना है, पोर्ट B और C को आउटपुट बनाना है। तो पोर्ट A वाला जो है उस पर 1 रखना है और बाकी B और C पे 00 रखना है। मोड 0 सेलेक्ट करना है तो ये बनेगा 90 कंट्रोल वर्ड। कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट देखो, और इनपुट बनाना है तो उस पर फिर उस बिट पे हमें 1 लिखना पड़ता है। मोड 0 है तो 00, और एक उधर B ग्रुप वाले का लिए उस पर भी 0, और आउटपुट बनाना है B और C को तो इन पे दोनों पे 00 आ जाएगा। तो इस तरह बन के ये कंट्रोल वर्ड आपका पूरा तैयार हो गया 90।
अब इस पर क्या करना है, पोर्ट ए को हमें रीड करना है। तो पहले तो पूरा प्रोग्राम लिखेंगे, पहले कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को कंट्रोल वर्ड को कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में राइट करना है। तो उसका एड्रेस है 2003, उस पर राइट कर दिया, 90 को एक्यूमुलेटर में लिया और उसको STA उसको राइट कर दिया। तो कंट्रोल वर्ड को रजिस्टर को जब राइट करोगे तो उसके बाद जो 8255 है आपका कन्फिगर हो गया एज पर योर स्पेसिफिकेशन। सही है, तो जो आपने किस फॉर्म में लिखा है, कंट्रोल वर्ड के फॉर्म में। ठीक है जी। तो कंट्रोल वर्ड में आपने क्या किया, जब आपने लिखा था कि पोर्ट ए आपने जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, यानी जब डेटा वहाँ पर जाएगा एक्यूमुलेटर में, तो आपका जो 8255 है उसका पोर्ट ए इनपुट पोर्ट बन गया है और पोर्ट और बी और सी जो है वो आउटपुट पोर्ट बन गए हैं। अब उस पर आपको रीड करना है और दोनों पे राइट कर देना है उसको। तो LDA इंस्ट्रक्शन लगाओगे, 2000 पोर्ट ए को रीड किया, एक्यूमुलेटर में आया और एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको किस पर कर दिया, पोर्ट बी और पोर्ट सी पे सेंड कर दिया। तो STA 2001H और STA 2002H उन पर राइट कर दिया बस। अगर कंटिन्यूसली बोलेगा तो जंप इंस्ट्रक्शन लगाओ और यहाँ पर जो भी उसका एड्रेस देना है लेबल, जैसे जंप बैक लिखा तो यहाँ पर बैक लिख दोगे तो कंटिन्यूस उसको रीड करता रहेगा और बाकी इन दोनों पे डिस्प्ले जो है पोर्ट बी और सी उन पे वो उसको सेंड करता रहेगा कंटिन्यूसली। ठीक, चलिए इसको यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कीबोर्ड एंड 7 सेगमेंट डिस्प्ले इंटरफेस थ्रू द PPI टू द माइक्रो कंट्रोलर, सॉरी टू द माइक्रो प्रोसेसर 8085। ठीक है, तो PPI बीच में रहेगा। और पिछली बार तो मैंने डायरेक्ट उसमें जो मैंने बताया था BCD टू 7 सेगमेंट वाले में, उसमें डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ था पर उसमें कीबोर्ड नहीं था, है ना। यहाँ कीबोर्ड है तो एक अलग से प्रोग्राम जुड़ जाएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, वो आपके सिलेबस में भी है, EQT के सिलेबस में है। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।